अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इरफ़ान, अफ़ान हेल्थ सेंटर रायबल से। आज से 15 से 20 साल पीछे अगर आप चले जाएं तो आपको बेऔलादी के केसेस इतने ज़्यादा नहीं मिलते थे जितने आजकल आपको मिल रहे हैं। अगर तब बेऔलादी के केसेस मौजूद भी थे तो उनकी नौइयत इस तरह की नहीं थी जिस तरह की आज की नौइयत है। तब आपको केसेस मिलते थे ओलिगोस्पर्मिया के, मतलब जिन लोगों की स्पर्म काउंट कम हो चुकी है, उनकी टोटल काउंट कम हो चुकी है या उनकी मोर्टेलिटी के अंदर कोई इस तरह के असरात पाए जाते हैं। लेकिन आज अगर मैं अपनी बात करूं तो 150 प्लस केसेस मेरे पास मंथली ऐसे आ रहे हैं जिनकी स्पर्म डेड हो चुके हैं, जिनकी स्पर्म काउंट बिल्कुल ही नील हो चुकी है। इतनी बड़ी तादाद को सामने रखते हुए मुख्तलिफ़ लोगों के सवालात का जवाब देते हुए तो मैंने सोचा कि अगर इस तरह मैं लोगों को जवाब दूंगा तो मेरे लिए मुश्किल होगा, तो मैं एक वीडियो शूट करने का प्लान किया। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो इसी हवाले से होगी कि हम देखेंगे कि एज़ोस्पर्मिया के कौन से बैरियर्स हैं, कौन सी इसकी स्टेजेस हैं, ताकि पेशेंट्स अपनी स्टेज को समझ सकें और ये देख सकें कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं, क्या हमारी उस स्टेज के अंदर ट्रीटमेंट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर एज़ोस्पर्मिया को हम काजेज़ के हवाले से इसको डिवाइड करें तो इसको मेजर 3 काजेज़ की शक्ल के अंदर मैं इसको डिवाइड करूँगा। सबसे पहला काज इसको हम कहते हैं प्री टेस्टिकुलर काज, उसके बाद टेस्टिकुलर काज और पोस्ट टेस्टिकुलर काज। प्री टेस्टिकुलर काज क्या है, उसके में हम ये देखते हैं कि आपके जो टेस्टिकल, क्योंकि बेसिकली आपके स्पर्म की प्रोडक्शन आपके टेस्टिकल्स के अंदर होती है, तो हम ये देखेंगे कि टेस्टिकल्स के अंदर जो केमिकल्स आपके आ रहे हैं क्या उनकी जो बिलो द ग्राफ तो नहीं है या अब तक ग्राफ तो नहीं है, क्या वो अपने ग्राफ के मुताबिक हैं और क्या उनकी जो तादाद है या जो उनकी मिकदार है वो पूरी है। तो इसके लिए हम 2 किस्म के टेस्ट करवाते हैं। इसको कहते हैं, एक को FSH और एक LH। तो बेसिकली ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स की एक रतूबत होती है, एक आपका केमिकल होता है, हार्मोन्स होते हैं जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकलते हुए आपके ब्लड के थ्रू आपके टेस्टिकल्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जाके बाइंडिंग करते हैं ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ, और उसके नतीजे में आपकी जो प्रोडक्शन होती है वो स्पर्म होते हैं। तो इन टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि क्या आपकी जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स की रतूबत है, आपके हार्मोन्स हैं, वो उनकी मिकदार पूरी है या कम या ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो आपकी तादाद कम या ज़्यादा है तो हम उसको प्री टेस्टिकुलर काज कहते हैं और हम सबसे पहले उसका इलाज करते हैं। उसके बाद अगर हम देख लें, यहाँ पे एक मैं गलती आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मोस्टली इस तरह होता है कि फ़ीमेल्स अपने चेकअप के लिए जब किसी भी फीमेल डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो उनको ये सजेशन देती हैं कि आप अपने हस्बैंड की रिपोर्ट्स लेके आएँ। तो जब उनकी हस्बैंड की रिपोर्ट उनके पास पहुँचती है, अगर नील स्पर्म की शक्ल में होती है, तो वो उनको मल्टीविटामिन्स देने की कोशिश करती हैं या कुछ डॉक्टर्स उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन भी देते हैं। तो उससे क्या होता है, लेकिन रिपोर्ट चेक किए बगैर सिर्फ सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के ऊपर ही ये ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर मौजूद है तो आप को डायरेक्ट एक तो इंजेक्शन्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना भी है तो आपको कम से कम FSH लेवल और LH लेवल चेक करवाने के बाद जाना चाहिए। लेकिन अगर डायरेक्ट आप FSH का कुछ इंजेक्शन्स ले रहे हैं या मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं जिससे आपका अगर तो हार्मोन लेवल ऑलरेडी ठीक है तो उससे उसका बढ़ने का खदशा होता है, तो जिससे आपकी मज़ीद जो नाकामी का सफ़र है मज़ीद उसमें इजाफ़ा हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं अपनी अगली स्टेज की तरफ जाते हैं, हम अगली काज की तरफ जाते हैं, उसको कहते हैं आपके टेस्टिकुलर फेलियर की तरफ चला जाता है। मतलब वो आपके टेस्टिकुलर जो आपका काज है उसकी तरफ हम जाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर आपके टेस्टिकल्स के अंदर वेरिकोसील का इशू तो नहीं चल रहा, ठीक है। उसके वेरिकोसील और हाइड्रोसील के मतलब मैं अपने चैनल के ऊपर एक ऑलरेडी तफसीली वीडियो डाल चुका हूँ, वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका टेस्टिकल्स के अंदर वेरिकोसील क्या है और हाइड्रोसील क्या है। उसके बाद अगर हम देखें तो वहाँ पे उसके बाद अगर हम देखें तो सुजाकी कुछ मादा होता है, गनोरिया का इशू हो सकता है। उसके मतलब कि मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ गनोरिया क्या है, उसकी वजह से भी आपके टेस्टिकल्स काज क्रिएट हो सकता है। उसके बाद कुछ लोगों को TB का इशू, जो आपके TB का मवाद है वो आपके ट्रैवल कर जाता है आपके टेस्टिकल्स की तरफ, तो उसके लिए भी आपके कुछ टेस्ट होते हैं वो आप करवा सकते हैं। तो उसकी वजह से भी आपकी जो टेस्टिकुलर काज है वो क्रिएट हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्पर्म की जो डक्ट है आपकी, जो आपकी नेक्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं पोस्ट टेस्टिकुलर काज, तो उसमें हम ये देखें अगर आपका पीछे से सप्लाई यानी कि आपके हार्मोन डिसऑर्डर भी नहीं है, आपके हार्मोन्स का लेवल भी ठीक है, आपके टेस्टिकुलर जो आपका काज है वो भी आपका नहीं सामने आ रहा,
तो स्पर्म की प्रोडक्शन भी हो रही है, लेकिन आपका मादा तौलीद के अंदर आपकी स्पर्म ऐड नहीं हो रहा है। तो ये जो काज है बेसिकली ये आपके टेस्टिकल्स के अंदर से जो डक्ट जाती है आपके अज़ाई तनासी की तरफ, जो आपके सीमन के अंदर आपके स्पर्म्स को ऐड करती है, बाज़ बात इसके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, और इस ब्लॉकेज की जो ब्लॉकेज है, इस काज को हम पोस्ट टेस्टिकुलर काज कहते हैं। तो जितने भी पेशेंट्स हैं खुसूसी तौर पे एज़ोस्पर्मिया के हवाले से, वो अपने इन 3-4 स्टेजेस को सामने रखते हुए उनका पूरी तरह प्लानिंग करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, ठीक है, आपके हार्मोन्स के टेस्ट करवाएं, अपना डोपलर अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर उसके बाद भी फिर आपको क्लियर नहीं होता तो आप अपनी बायोप्सी भी करवा सकते हैं। उस बायोप्सी के ज़रिए आप ये अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपके टेस्टिकल्स के अंदर आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद अगर आप डोपलर करवाएंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको एक काज और भी बताएंगे, जो हम इसमें टेस्टिकुलर काज के अंदर ही ऐड करेंगे उसको, कि आपके जो टेस्टिकल्स का साइज़ इसमें बड़ा मैटर करता है। अगर आपके टेस्टिकल्स का साइज़ कम है तो भी आपको एज़ोस्पर्मिया का केस आपका जो कन्वर्ट हो सकता है, आपका केस बेऔलादी का केस आपके एज़ोस्पर्मिया के अंदर केस के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जब भी आप अपने एज़ोस्पर्मिया के अंदर अगर जो लोग मुब्तला हैं वो इन काजेज़ को सामने रखते हुए अपना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएं, इन्वेस्टिगेशन के बाद इसका ट्रीटमेंट करवाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम तर जो मसाइल मैंने आपको बताए हैं इनका मेडिकल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पे क्लिनिक के अंदर इन सब का हल मौजूद है। तो आप इंशाल्लाह कंसल्ट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कोशिश के अंदर अल्लाह पाक हमें कामयाबी भी देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अपना जब भी केस टेक करें, आपका केस टेकिंग करवाएं तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद अपने काज को जानते हुए आप अपने एज़ोस्पर्मिया केस को हल करवा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।